नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में चुनाव है, लेकिन असली जो खतरा मंडरा रहा है, वो झारखंड पर है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ा राज्य होने के साथ-साथ आर्थिक राजधानी मुंबई है, उद्योगपति बैठे हैं, बड़े नेता बैठे हुए हैं और चेक एंड बैलेंस की स्थिति हमेशा होती है। झारखंड की सियासत कई बार एक कोने में पड़ी रहती है, क्या हो रहा है देश की मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती नहीं है। छत्तीसगढ़ में जंगलों की कटाई हो रही है, उड़ीसा में अब आदिवासियों के संसाधनों पर गिद्ध दृष्टि है, झारखंड में किसकी वक्र दृष्टि है, गिद्ध दृष्टि है, ये झारखंड के लोगों को समझने की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को समझने के लिए हेमंत सोरेन के साथ जो सबसे बड़ा खेल होने वाला था, उसे समझने की ज़रूरत है। अगर हेमंत सोरेन के जासूस एक्टिव नहीं होते, वो इंटेलिजेंस के लोग एक्टिव नहीं होते, तो हेमंत सोरेन निपट गए होते, चुनाव मैदान में भी नहीं होते। इसको समझने की ज़रूरत है और इस सब के आईने में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और खड़गे को समझने की ज़रूरत है। जब नरेंद्र मोदी इस देश के इतिहास का सबसे घटिया और शर्मनाक बयान देते हैं कि बेटी छीन ली जाएगी, जब योगी आदित्यनाथ उसका एक्सटेंशन करते हैं, गुजरात मॉडल और नरेंद्र मोदी के अनुयायी बन जाते हैं योगी आदित्यनाथ और कहते हैं आपको अपने घर में शंख और घंटा बजाने को नहीं मिलेगा। जब सेल्फी पॉइंट झारखंड में बनने लगते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और मंच से योगी बोलते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उस दौर में यूपी में योगी मॉडल को भी समझने की जरूरत है, जहां पर पुलिसिया कार्रवाई से लेके और राज्य में शासन प्रणाली तक में ठाकुरवाद के आरोप विपक्षी दल लगाते हैं। जातिवाद का आरोप उत्तर प्रदेश में सबसे घनघोर लगाया जाता है, जहां का मुख्यमंत्री मंच पर खुद कहता है कि मुझे ठाकुर होने पर गर्व है और वो झारखंड में जाकर के एक रहेंगे तो नेक रहेंगे की बात करता है। सरकार आने पर झारखंड एक होगा, नेक होगा या खंड-खंड झारखंड हो जाएगा, खंड-खंड झारखंड हो जाएगा और बुलडोज़र ही बुलडोज़र, इसी की गूंज सुनाई देगी। चारों तरफ बुलडोज़र का विध्वंस नज़र आएगा, गोलियों का वो पैरों पर निशाना नज़र आएगा, एनकाउंटर मॉडल नज़र आएगा, बुलडोज़र मॉडल नज़र आएगा, नफ़रत का मॉडल नज़र आएगा। इस सब को समझने के लिए आपको एक नमूना आपको जो कहते हैं ना सैंपल दिखाना, वो सैंपल सूरत मॉडल का है। सूरत मॉडल, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। फिर आपके मताधिकार की कीमत शून्य हो जाती है। आपको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दलित और आदिवासी, कम से कम ये 2 तो डंके की चोट पे कह सकते हैं कि इस देश के महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ताकत दी है, जब वो सबके बराबर हो, चाहे योगी हो, चाहे हिमंता विश्व शर्मा आसाम से आकर के वहाँ पर नफ़रत की खेती कर रहे हों या शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री पद की कतार में खड़े होकर के मोदी स्टाइल की राजनीति पर उतर आए हों, इन सब के बीच में बाबा साहब को इसलिए नमन दलित और आदिवासी करेगा, हम करेंगे दलित और आदिवासी के साथ, क्योंकि वो बाबा साहब हैं, जिन्होंने इन सब के सामने सीना तान कर अपने हक-हुकूक के लिए खड़े होने की ताकत दी है। और बाबा साहब के उसी संविधान के बरक्स अगर आप देखेंगे, तो किसी भी ऐसे मॉडल की इस संवैधानिक व्यवस्था में अनुमति नहीं है, जहाँ पर आपके वोट की ताकत को ज़ीरो कर दिया जाए। लेकिन वोट की ताकत को ज़ीरो करने वाले मॉडल एक के बाद एक प्रयोग किए जा रहे हैं, मोदी और भाजपा के इस अमृतकाल में। उस मॉडल की शुरुआत सबसे पहले चंडीगढ़ में हुई, जिसे चंडीगढ़ में मसीह मॉडल कहते हैं, जहाँ पर वोटों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर निशान लगा के इनवैलिड कर रहा था और सीसीटीवी कैमरे में झाँक रहा था। वो कैमरा नहीं होता, तो इस देश में वोट चोरी का वो सबसे सफल एक्सपेरिमेंट होता। लेकिन कैमरे ने रंगे हाथों पकड़ लिया, हालाँकि कुछ हुआ नहीं, सिवाय कठोर टिप्पणियों के चंद्रचूड़ से भी। उसके बाद आया सूरत मॉडल, जिसके ज़रिए हेमंत सोरेन को निपटाने की कवायद थी झारखंड में। झारखंड में हेमंत सोरेन बरहेट सीट से उतरे और मंडल मुर्मू उनके प्रस्तावक थे।
ये कहानी गौर से समझिएगा। अगर फिर वो बात रिपीट कर दूं, अगर हेमंत सोरेन के जासूस एक्टिव नहीं होते, यानी हेमंत सोरेन की इंटेलिजेंस, झारखंड की इंटेलिजेंस एक्टिव नहीं होती, और इस इंटेलिजेंस से अमित शाह को सीखना चाहिए, झारखंड के लोगों को गर्व होना चाहिए कि कम से कम इंटेलिजेंस ऐसी थी। नहीं तो इस देश में इंटेलिजेंस जब सांप निकल जाता है तो लाठी पीटती है। फिर आपके पास सिवाय जुबानी जमा खर्च के कुछ होता नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि जो बताए हैं उसी को सच मान लीजिए। लेकिन इस कहानी में पहले मैं सूरत मॉडल आपको बताता हूं। सूरत में जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था, उस प्रत्याशी के प्रस्तावक जो थे, उस प्रस्तावक ने ऐन वक्त पर, जब नामांकन जांच की आखिरी तारीख होती है उससे ऐन पहले, उसने इनकार कर दिया कि वो दस्तखत, जो प्रस्तावक की दस्तखत है वो उसके हैं, और वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ। हालांकि इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी से लेकर सब मिले हुए थे। उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रस्तावक बनाने के बजाय अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया। ऐन वक्त पर प्रस्ताव अपने दस्तखत से मुकर गया, जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ, और सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, और फिर बीजेपी की बल्ले-बल्ले हो गई। फंसा हुआ चुनाव एक तरफा हो गया, क्योंकि भाजपा के सामने कोई चुनाव लड़ने के लिए था ही नहीं कांग्रेस की तरफ से। बरहेट में क्या प्लान हुआ? बरहेट में प्लानिंग थी, जो सिद्धू और कान्हू झारखंड के वो गर्व, गौरव, महापुरुष, महामानव शहीद, उनके वंशज का नाम है मंडल मुर्मू। मंडल मुर्मू को प्रस्तावक बनाया था हेमंत सोरेन ने। प्रस्तावक बनने के 2 दिन के भीतर ही ये खेल सेट हुआ कि मंडल मुर्मू को, यानी प्रस्तावक को ही समेट लो, प्रस्तावक को ही कमल के फूल पर सवार कर दो। सवार करने के कितने तरीके भाजपा के पास हैं, ये सबको पता है। 60% ईडी लाती है, 10% सीबीआई लाती है, 5% आईटी लाती है। ये परसेंटेज में, एग्जाम्पल में, तंज में है। ये परसेंटेज पे नहीं कि आपने इतना कहा था, इतना परसेंट का आंकड़ा दिखाइए। तो ये लाती है। बाकी बचा-खुचा वो महाराष्ट्र में जो चला था नारा, 50 खोखा सब चोखा, तो फिर खोखे से चोखा बनता है, और बाटी चोखा बिहार झारखंड में लोग खाते हैं, और यहाँ से महाराष्ट्र से अगर खोखे का चोखा, खोखे से चोखा का फॉर्मूला चला जाए कि 50 खोखा सब चोखा, तो फिर बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो बहुत सारे रास्ते, कुबेर से लेके यम तक और यम से लेके शनि तक, सब का इस्तेमाल कर लेती है भाजपा हाँकने के लिए, लोगों को लाने के। तो मंडल मुर्मू भी पहुंच गए निशिकांत दुबे के घर 2 ही दिन बाद। अब प्लान क्या था कि निशिकांत दुबे से मुलाकात होगी, बात होगी, सब तय हो जाएगा। वहां सब कुछ तय हो गया। निशिकांत दुबे ने वहां से उनको पार्सल कर दिया, यानी रवाना कर दिया रांची के लिए। रांची में बड़े नेताओं से मुलाकात होती, और उसके बाद अंडरग्राउंड कर देते भाजपा के नेता, मंडल मुर्मू को अंडरग्राउंड कर देते। हालांकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मंडल मुर्मू को ही ऐन वक्त में भाजपा से प्रत्याशी बनाने का प्लान था। लेकिन अगर भाजपा से प्रत्याशी, जहां तक भाजपा की राजनीति को समझने की हम बात करें, तो जब हेमंत सोरेन का नामांकन खारिज ही हो जाता, तो फिर कोई भी जीत जाता भाजपा से। इसलिए प्रत्याशी न बना करके वो रिस्क की उसी मैदान में रिस्क लेने से बेहतर था। भाजपा जिस टाइप का सेफ जोन में खतरनाक पॉलिटिक्स करती है, वो मंडल मुर्मू जाते और बड़े नेताओं के साथ फिर सेफ हाउस में होते। एक बार आता कि प्रस्तावक का दस्तखत, ये हमारा दस्तखत नहीं है, डिसोन कर देता, और हेमंत सोरेन चुनाव मैदान से बाहर हो जाते। पूरे झारखंड के चुनाव का मोमेंटम तब्दील हो जाता, चेंज हो जाता, बदल जाता। इस पूरी प्लानिंग पर पानी फेरा हेमंत सोरेन की इंटेलिजेंस। मंडल मुर्मू के गोड्डा में निशिकांत से मुलाकात, बात, और ये प्लानिंग, ये खतरनाक प्लानिंग, ये हेमंत सोरेन तक खबर पहुंचती है। हेमंत सोरेन अपने सारे महकमे को एक्टिव करते हैं, अलर्ट करते हैं। इंटेलिजेंस का ये इनपुट पुलिस तक जाता है
पुलिस एक्टिव होती है, गोड्डा से मंडल मुर्मू की रांची रवानगी होती है, रांची पहुंचने से पहले पुलिस मंडल मुर्मू को रोकती है और हिरासत में ले लेती है। मंडल मुर्मू उसके बाद आरोप भी लगाते हैं कि अपहरण हुआ है, वो ज़रूरी काम से जा रहे थे, उनको रोक लिया गया है। काम तो ज़रूरी था ही, एक प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा ज़रूरी काम कुछ हो नहीं सकता है। उस प्रदेश की राजनीति को, उस प्रदेश के जनादेश को आप कैप्चर कर लेना। दरअसल जिसे मंडल मुर्मू कह रहे थे कि उनके अपहरण की कोशिश है, वो पूरी प्लानिंग तो थी झारखंड के जनादेश के अपहरण की, झारखंड के जनादेश की किडनैपिंग की। लेकिन इसमें नाकाम हो जाते हैं मंडल मुर्मू क्योंकि पुलिस उन्हें बैठा लेती है पूरी रात और उसके बाद पूरी रात बैठाने के बाद अगले दिन उनको पुलिस जिस उनके जिले की पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। आखिरकार उनको छोड़ा भी जाता है, वो छोड़ा जाता क्या छोड़ तो पहले दिया गया था, लेकिन वो आज़ाद नहीं थे, नहीं तो हेमंत सोरेन को आज़ाद कर देते चुनाव मैदान से। वो 3 तारीख को जब स आखिरी तारीख निकल गई, नामांकन वापसी और सब जो है स्क्रूटनी सब निपट गया मामला, उसके बाद उनको छोड़ा गया। उनकी रांची में जॉइनिंग की प्लानिंग, भाजपा जॉइनिंग की प्लानिंग और सेफ हाउस और अंडरग्राउंड की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। अब सांत्वना पुरस्कार बचा था, सांत्वना पुरस्कार भी नहीं देते तो करते क्या? कम से कम हो सकता है 2-4 जगह बताएँ कि देखिए सिद्धू खानों के वंशज हमारे साथ हैं। तो गोड्डा में निशिकांत के घर 2 बड़े धुरंधर शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ये दोनों जाते हैं और वहीं पर मंडल मुर्मू की भाजपा में जॉइनिंग हो जाती है। लेकिन जॉइनिंग होते-होते खेल खत्म हो चुका था। अब हिमंता बिस्वा शर्मा या शिवराज सिंह चौहान या भाजपा की ये मंडली जो सूरत मॉडल पर हेमंत सोरेन को निपटाना चाहती थी, नामांकन खारिज करवा करके चुनाव मैदान से बाहर करना चाहती थी, झारखंड चुनाव का मोमेंटम चेंज करके झारखंड के जनादेश और मूड को जो मूड वहाँ पर स्थानीय पत्रकार मुझे बता रहे हैं, उस सब को कैप्चर करना चाहती थी, किडनैप करना चाहती थी। सारी प्लानिंग धराशायी हो गई, ध्वस्त हो गई और अब हेमंत सोरेन मैदान में है, मंडल मुर्मू भाजपा में है, कल्पना सोरेन डंके के चोट पर दहाड़ रही हैं कि ये झारखंड की संपदा को लूटने के लिए झारखंड पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगलों का और उड़ीसा के संसाधनों का उदाहरण भी दिया है। इस दरमियान झारखंड में ही मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर जब जिस घुसपैठ की बात करके नफ़रत की राजनीति को इंजेक्ट किया जा रहा है झारखंड के चुनाव में, उसमें कहा है कि अगर आप आइए सामने और बताइए कि घुसपैठ हुआ है, अगर घुसपैठ हुआ है, तो फिर अमित शाह को गृह मंत्री के पद पर 1 भी मिनट बैठने का हक नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। और बहुत ही तार्किक है, अगर जनता दिमाग पर थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल करके सोचेगी, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर ये घुसपैठ ये मुख्यमंत्री नहीं करवाता है, ये घुसपैठ जिले के कप्तान और कलेक्टर नहीं करवाता, डीएम नहीं करवाता है, बड़े गौर से समझिएगा। जिस देश के किसी भी राज्य में घुसपैठ हो रहा है, किसी भी राज्य में घुसपैठ हो रहा है, इस देश का गृह मंत्री जिम्मेदार है। ऐसे गृह मंत्री को तो तत्काल उसका सम्मान समारोह करके विदाई दे देनी चाहिए और अगर उसमें लाज शर्म हो, जो खुद ही मंच से कहे घुसपैठ, 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 उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस देश में दरअसल इस देश में अब आखिर में कड़वी सच्चाई ये मैं बोल दूँ, नॉर्मली लोग कहते नहीं क्योंकि व्यूअर बिदक जाएँगे, देखेंगे नहीं। इस देश में जो अशिक्षा है, हमें और आपको मूर्ख समझ करके चोर ही चोरी से बचने की हिदायत देता है। चोर ही सेंध जो सेंध मारा जाता था ना, यहाँ पे मैं चोर किसी सरकार और व्यक्ति को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि ये देश उस रास्ते पे जा रहा है, जहाँ चोर ही ये बुकलेट लिख रहा है कि चोरी से कैसे बचें। अगर घुसपैठ या तो घुसपैठ झूठ है और अगर घुसपैठ हुई है, तो अमित शाह को गृह मंत्री पद पर 1 मिनट बैठने का हक नहीं है। अगर आपके घर में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं है, भैंस सुरक्षित नहीं है, तो मोदी को 1 मिनट प्रधानमंत्री के पद पर रहने की जरूरत नहीं है।
और हम एक वीडियो लाएंगे 2014 के कैंपेनिंग और उससे पहले के मोदी जी के भाषणों का, छोटे छोटे क्लिप्स। झूठ का ऐसा पुलिंदा, मानव इतिहास में पाषाण युग से जब इंसान पत्थर रगड़ करके चिंगारी से आग जलाता था और पत्ते लपेट के रहता था, उस दौर से आज तक किसी ने इतना झूठ नहीं बोला होगा जितना झूठ अकेले बोला है। उनके इतिहास के सारे भाषण उठा करके आप लोग सुन लीजिए। कभी कहते थे डॉलर से इज्जत घटती है, आज इज्जत नहीं घटती है। वो नोटबंदी से आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मतलब अगर गिनाने बैठे खाली नोट करके तो एक डायरी हो जाएगी, डायरी में खाली हाइलाइट्स लिख पाएगा आदमी झूठ का। और वही फिर फैलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश में बहराइच को सबने देखा, पुलिस कैसे दंगाइयों के साथ वो वीडियो भास्कर ने दिखाए, तमाम अलग अलग मीडिया हाउसेज ने छोटे छोटे सबूत इकट्ठा किए। जो इस दौर में कर सकते हैं वो एक दो ही हैं। कैसे दंगाइयों को पुलिस प्रोटेक्शन में घुमाया जा रहा था, कैसे दंगाई कह रहे थे कि पुलिस ने हमको 2 घंटे की खुली छूट दे रखी थी। यही है यूपी का मॉडल, योगी मॉडल। जिस योगी मॉडल को दूर प्रदेशों में बैठे मैं जाता हूँ, कई लोग कहते हैं यूपी में तो बड़ा सुनते हैं, क्योंकि वो मीडिया दिखाती है। वो सब पालतू हैं, वो पैसे के लिए उनसे कुछ भी दिखवा लो, पैसा, वो उनको विज्ञापन मिलता है, उनको जो मन करे। हेडलाइन तक तो सरकारें तय कर रही है। तो वो दूसरे प्रदेशों में बैठ के लोगों को लगता है यहाँ पर एक दिन में अपराध के एनसीआरबी डाटा उठा लीजिए, अपराध में उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है। वही विश्वगुरु बन रहे हैं। विश्वगुरु क्या कहें, विश्वगुरु। तो ऐसे हालात में झारखंड के लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें और मतदान करें सोच समझ कर। इजाजत दें, न्यूज लॉन्चर देखते रहें। नमस्कार।